क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप मार्केट जाते हैं, सामान लेकर आते हैं और बदले में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देकर आ जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है जो आप नोट देकर आते हैं उसकी वैल्यू कैसे है कि आप उससे कुछ भी सामान वापस लेकर आ जाते हैं। आप उस मीडियम एक्सचेंज में आप एक नोट देते हैं और आप वहां से सामान लेकर आ जाता है। आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया कि उसकी वैल्यू इतनी कैसे है, कैसे सिर्फ एक उस कागज के टुकड़े से हम इतना सारा सामान लेकर आते हैं। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। आइए इस कहानी को मेरे साथ समझते हैं। ये अनाज सबसे अच्छा है। मुझे लाल रंग का कपड़ा चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें थोड़ा और अनाज देना होगा। ये सौदा पक्का हुआ। एंशिएंट टाइम में जब करेंसी नहीं हुआ करती थी उस वक्त एक सिस्टम फॉलो होता था। मान लीजिए आपके पास चावल का स्टॉक है, आपको उस चावल के बदले अपने बाल कटवाने हैं। आप बार्बर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मेरे बाल काट दीजिए, मैं बदले में आपको चावल दूंगा। तो ये सिचुएशन तब तक तो ठीक है जब तक बार्बर को भी चावल की जरूरत है। अगर नमस्ते भाई, मेरे बाल काट दो, इसके बदले ये अनाज ले लो। माफ करना, मुझे अनाज नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। तो अब मैं क्या करूं? सिचुएशन में आप फंस जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको बार्बर से पूछना होगा कि आपको किस चीज की जरूरत है और उस चीज के लिए आपको मार्केट में जाना होगा और वो चीज आपको एक्सचेंज करने के बाद बार्बर को देनी होगी ताकि वो आपका बाल काट दे। तो इस सिस्टम की हैक्टिक से बचने के लिए करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ था ताकि हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी हो और हम उस करेंसी के थ्रू कोई भी चीज को बाय या सेल कर सकें। आप अपनी मम्मी के पास पैसे लेने के लिए तो गए होंगे। आपकी मम्मी ने ये डायलॉग भी कहा होगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। कभी आपने सोचा फूटी कौड़ी क्या है? फूटी कौड़ी पुराने वक्त में एंशिएंट टाइम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी। ये करेंसी हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में। पुराने वक्त में फूटी कौड़ी, कौड़ी, आना, दमड़ी, ये सब चीजें होती थी। आज के वक्त में तो हमें सिर्फ पैसे का पता है। तो जब हम ये डायलॉग सुनते थे फूटी कौड़ी क्या होती है तो हम ये सोचते थे कि मम्मी फूटी कौड़ी क्यों कह रही है। हो सकता है आपकी मम्मी को भी ना पता हो कि फूटी कौड़ी का मतलब क्या है, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम में यूज हुआ करती थी। ये एक स्लोगन है जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो एंशिएंट टाइम में फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, आना, इन सब की वैल्यू कुछ ऐसे हुआ करती थी। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि बार्टर सिस्टम की हैक्टिक से बचने के लिए करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन करेंसी का इंट्रोडक्शन कब हुआ? करेंसी का इंट्रोडक्शन 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी ने जो रूल किया था, उस वक्त शेरशाह सूरी ने करेंसी का इंट्रोडक्शन किया था। तो शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से काल के अंदर सिल्वर कॉइन का इंट्रोडक्शन किया था जिसका नाम रुपया था, जिसका वेट 178 ग्रेन हुआ करता था। रुपया टर्म आज भी हम यूज करते हैं, ये शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो इस कॉइन की अगर डिजाइन की बात करें तो ये चांदी का होता था और इसके अंदर अरेबिक के अंदर स्क्वायर में सुल्तान और उसके टाइटल लिखे होते थे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है, रुपये के या करेंसी के रेफरेंस और भी मिलते हैं। चाणक्य ने अपनी एक अर्थशास्त्र बुक के अंदर स्वर्ण रूपा गोल्ड कॉइन, रुपया रूपा सिल्वर कॉइन, तम्र रूपा तांबे के कॉइन, इन सब का जिक्र किया था। तो इन सब का साफ मतलब ये है कि करेंसी या कॉइन पहले भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन सिस्टमेटिकली जो इंट्रोड्यूस किया था वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। सिल्वर और गोल्ड एंशिएंट टाइम से ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने जाते हैं। हम गोल्ड और सिल्वर देकर अपनी नेसेसिटीज पूरा करते थे। एंशिएंट टाइम से ही ये सब चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि हमने पेपर को एक अपनी करेंसी बना दिया? तो 18वीं सेंचुरी से पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कागज का टुकड़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम सब गोल्ड और सिल्वर पे ही रिलाई करते थे। गोल्ड और सिल्वर ही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। 18वीं सेंचुरी के अंदर कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अंदर आई। उन्होंने अपने प्राइवेट बैंक बनाए। वह बैंक अपने नोट जारी किया करते थे, जैसे जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पर अभी तक दिक्कत ये थी, ये नोट सिर्फ अपने प्राइवेट यूज के लिए थे। गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आता है जिसमें लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग के टाइम पर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइट मिलता है कि वो पेपर करेंसी नोट प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है क्वीन विक्टोरिया का फोटो वाला नोट। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर के अंदर चल रहा था तो क्यों हमें पेपर करेंसी की जरूरत पड़ी? क्यों पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई? इसका रीजन सिंपल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गोल्ड और सिल्वर के कॉइन की कमी होने लगी। कि ट्रेड तो लगातार बढ़ रहा था लेकिन मेटल कॉइन की सप्लाई उतनी नहीं थी जो उस ट्रेड को फुलफिल कर सके। इन सब क्राइसिस को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इंट्रोड्यूस करती है पेपर करेंसी, जो कि चीप थी, पोर्टेबल थी और आसानी से बल्क में प्रिंट की जा सकती थी।
अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद में 1 USD डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज में 3.30 हुआ करती थी। आज की डेट में 1 USD डॉलर की वैल्यू 95 जा चुकी है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त हो सकता है USD डॉलर की वैल्यू बढ़कर और ज्यादा हो गई हो। मतलब समय के साथ रुपये की वैल्यू लगातार गिरती गई। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। 1935 में आरबीआई को राइट मिलता है हमारी करेंसी को इशू करने का। आरबीआई ही हमारी सारी करेंसी इशू करता है, लेकिन 1 रुपीज या 1 रुपी नोट को आरबीआई इशू नहीं करता। आरबीआई 1 रुपये को इसलिए इशू नहीं करता क्योंकि 1 रुपी या 1 रुपी नोट को कॉइन कहा जाता है। कॉइन को प्रिंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। इसीलिए आप और हम जब देखते हैं 1 रुपी के नोट पर, वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ना कि गवर्नर के। इससे अलग आप जो भी नोट देखेंगे उन सब पर गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। तो ये था छोटा सा सवाल बार्टर सिस्टम से लेकर शेरशाह सूरी के रुपये तक, और फिर पेपर करेंसी से लेकर आज के वक्त में हम डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, और डिजिटल और भी मोड हैं पेमेंट करने के। अब आप सोचिए, जब आप मार्केट जाएंगे और आप अपने वॉलेट से नोट निकालेंगे तो आप एक बार रिमाइंड करना कि इसका सफर कितना लंबा था। जी हाँ, सफर काफी लंबा था। उम्मीद करता हूँ मैंने काफी हद तक कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय।